स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 3 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है तो आप इसको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से आपको इसको समझना है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक क्रम आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, 19 है, फिर 23 है, फिर 25 है, फिर 29 है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, यहीं से उल्टा चल रहा है लेकिन इस बार माइनस लगा हुआ है। देखो फिर 29 आया लेकिन माइनस लगा हुआ है, फिर 25 आगे आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो 25 था, इसके बाद यहाँ पर भी 25 है लेकिन इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 23 है, यहाँ पर भी 23 है लेकिन इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। फिर देखो लास्ट में क्या है, -19 है, इधर क्या है 19 है। ठीक है, सिंपल सा अर्थ है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 7 है, 11 है, 13 है, फिर 17। तो 17 के बाद क्या आ रहा है, -17 आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ पर चलेंगे, इधर चलेंगे 13 पर। 13 के बाद क्या आएगा, इधर -13 आएगा। फिर इधर 11 है तो इधर माइनस का 11 आएगा, इधर 7 है तो इधर माइनस का 7 आएगा। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। फिर से समझिए, अगर आपका देखिए यहाँ पर क्या है, 19, 23, 25, 29। तो 29 देखो फिर से दिखा, तो यहाँ पर रुक जाना है। तो 29 देखो इधर है, इधर प्लस में 29 है, इधर माइनस में है, इधर 25 प्लस में, इधर फिर उसके बाद माइनस में, इधर प्लस में 23 तो इधर क्या आएगा माइनस का 23, इधर 19 तो इधर का माइनस का 19। इसी प्रकार से इसमें देखो 7, 11, 13, 17। 17 देखो यहाँ पर फिर से आ गया लेकिन माइनस में है। इधर 13 है तो यहाँ पर माइनस का 13 होगा, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर माइनस का 11 होगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर माइनस का 7। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर 13 नहीं है तो माइनस का 13 होगा, क्योंकि इधर देखो इधर सब में माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इसको आगे वाले को देख लेते हैं, दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर आपको दिया गया है -7, उसके बाद 25, फिर 7, फिर -25, फिर -13, फिर 31, फिर 13, फिर -31। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, एक डब्बा छोड़कर आगे वो सेम संख्या मिल रही है। देखो यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर 7 है, अगर ये माइनस में रहेगा तो आगे प्लस में मिलेगा, अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस का। तो देखो यहाँ माइनस का 7 था तो आगे क्या मिलेगा, 7 प्लस का मिलेगा। यहाँ पर देखो 25 प्लस में है तो इधर माइनस का 25 मिलेगा। इधर देखो 13 माइनस का है तो इधर 13 प्लस में मिलेगा। इधर देखो 31 प्लस में है तो इधर माइनस का 31 मिलेगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे, यहाँ पर प्लस में 5 है, इधर माइनस का 5 मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 8 है तो इधर प्लस का 8 मिलेगा। इधर देखो आपका प्लस में 11 है, इधर माइनस का 11 मिला, इधर माइनस में 14 है तो इधर क्या मिलेगा, प्लस का 14 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 14 आएगा। इस वाले में क्या आएगा, -13 यहाँ पर आएगा, इसमें 14 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं कॉपी पर। तो ध्यान से आपको देखना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहले में क्या होगा, तो पहले में प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, पहले में आपका आ जाएगा दूसरा, इसका दूसरा सही होगा। ठीक है, तो दूसरे में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है पहले के। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, -13 हो जाएगा। और जो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 14 आएगा। चलिए इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा और इसको किस तरह से करना है। तो अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊपर को धन दिशा मानिए। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है पूरब को प्लस लेना है, धन मतलब प्लस। ठीक है, धन का मतलब होता है प्लस, और जो समुद्र तल होता है उसके ऊपर को हमको प्लस लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से समझ जाते हो तो आप जितने भी क्वेश्चन है उसको बड़े आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब ध्यान से इसको आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला नंबर, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, कभी भी नीचे की बात होती है। ठीक है, कभी भी 0 के नीचे की बात होती है, क्योंकि आपको संख्या रेखा पता होगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक बार संख्या रेखा आपको बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, या आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर आपका 0 से नीचे रहेगा, क्या रहेगा, 0 से नीचे कभी भी रहता है तो वो माइनस में संख्याएं लिखी जाती हैं। 0 के नीचे -1, -2, -3। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो 4 डिग्री के अंदर क्या लगाना है, माइनस लगाकर लिख देना है, तो माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के नीचे है। तो इसके अंदर माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके आगे, ध्यान से आपको देखना है इसका सेकंड नंबर का पार्ट। ठीक है, तो
इसका सेकंड नंबर का पार्ट फिर जो आपको यहाँ पर दिया गया है 7 कदम पूरब। तो पूरब को देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा था, पूरब को प्लस लिखना है, प्लस में। तो प्लस कभी भी संख्या के आगे नहीं लिखा जाता, भले माइनस लिखा जाता है, आपको पता है। जैसे यहाँ पर 14 है, इसके ये प्लस में, लेकिन प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ऐसे जैसे आप लिख दोगे वो प्लस में माना जाता है। तो यहाँ पर हमको कितना चलना है, 7 कदम पूरब की ओर चलना है, तो हम केवल 7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस में माना जाएगा, प्लस कभी भी लगाया नहीं जाता, या आप चाहो लगा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अगर बुक में आंसर में प्लस आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है नहीं लगाएंगे। देख लेते हैं एक बार कि आपकी बुक में प्लस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, दे रहे हैं कि नहीं भैया इसके अंदर। तो हाँ दे रहे हैं, ठीक, देखो यहाँ पर दे रहे हैं प्लस, आपका दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पर इसका कलर, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा जो अक्षर है थोड़े से कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस लगाकर हम लिखेंगे। अगर आप प्लस नहीं लगाते हो तब भी माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस लगाकर हमको लिख देना है प्लस, ठीक है। धन मतलब प्लस होता है, तो 7 हो जाएगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं इसका। तो तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको ₹3.28 की हानि। हानि यानी घाटा लग रहा है, कभी भी घाटा लगता है, ठीक है, आपको लॉस होता है, तो वहाँ पर क्या लगाना है, माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हुआ है, हमको लिखेंगे रुपए माइनस लगा करके 3.28 का, ठीक है, माइनस लगा देना इस तरह से। चलो चौथा नंबर देख लेते हैं इसका, ध्यान से आपको देखना है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो देखो पश्चिम का विस्थापन आपको कहा जा रहा है, तो ध्यान रखना कभी भी पश्चिम को यहाँ पर, ठीक, केवल पूरब को ही आपको प्लस लेने के लिए कहा जा रहा है, और कोई भी दिशा आएगी उन सबको माइनस में आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिम को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर आपको माइनस का 18 मीटर लिख देना है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। संख्या सेम वही रहेगी, बस आपको प्लस और माइनस इसके अंदर लगाना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई को यहाँ पर प्लस लेने के लिए कह रहा है, तो ये ऊंचाई कह रहा है, तो यहाँ पर प्लस लगाकर 1000 लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस 1000 मीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना, माइनस में है तो प्लस में कर देना, ठीक है। इसी को कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो चलिए ध्यान से आपको इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, +9 है, तो इसको माइनस में लिख देंगे, -9। ये आपका -21 है, तो इसको प्लस में 21 कर देंगे। ये आपका प्लस में 39 है, तो इसको माइनस में 39 कर देंगे। ये माइनस का 41 है, तो इसको प्लस का 41 कर देंगे। ये आपका 91 प्लस का है, इसको माइनस का कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी पर इसको कर लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +9 का -9 हो जाएगा, ठीक है, आपका योगात्मक प्रतिलोम। और यहाँ पर -21 का क्या हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट इसको प्लस ना लगाकर 21 ही लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर +39 का -39 हो जाएगा आपका योगात्मक प्रतिलोम, और यहाँ पर -41 का प्लस का 41 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का 91 का माइनस का 91 हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कर देना है बस चिन्ह को, और सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी। चलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दिया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन, संख्या रेखा खींचिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या रेखा बनानी है, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए, और हमको इस पर क्या करना है, इन सभी पूर्णांकों को प्रदर्शित भी करना है। तो चलिए संख्या रेखा बनाते हैं, अब इस पर प्रदर्शित भी हम करेंगे इन सबको। तो देखिए यहाँ पर मैंने संख्या रेखा बना ली है। अब इसके अंदर आपको बीच में 0 मान लेना है, ठीक है। ध्यान रखना आपको यहाँ पर सबसे पहले वहीं पर 0 मानना है। आपको देखना है सबसे पहले माइनस वाली संख्या कितनी है, 9 है, माइनस की 9 है। तो आपको क्या करना है, बाईं तरफ इधर, क्योंकि आपकी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। कौन सी संख्या आएंगी, इस साइड, इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं आएंगी जो माइनस में रहती हैं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएँ आती हैं, ठीक, इस तरफ, और इधर धनात्मक संख्याएँ आती हैं जो प्लस में होती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले देख लेना है इसके अंदर सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, जिसके अंदर माइनस लगा हुआ है, तो 9 है। तो आपको क्या करना है, इधर 9 कम से कम 9 लाइनें छोड़कर ही 0 लगाना है, ठीक। तो इधर से गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 लाइनें छोड़ी हैं। आपको क्या करना है, कम से कम 9 या 9 से ज़्यादा लाइनें रहें, तब उसको छोड़ करके तब बीच उसके आगे 0 लगाइएगा, ठीक है। और आपको दाईं तरफ, इस तरफ धनात्मक की तरफ देख लेना है, बड़ी संख्या प्लस वाली कौन सी है, तो 7 है। तो इस साइड कम से कम
7 लाइनें छोड़ना है या उससे ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया है, इस तरह से इसको बनाया है। अब यहाँ पर हमको इन सबको दर्शाना है, एक का नंबर में दर्शाना है +4। तो +4 ध्यान रखना आपको कहाँ से गिनना है, 0 के आगे इधर की ओर प्लस वाली संख्याएं रहती हैं, किधर रहती हैं, इधर वाली, धनात्मक को हम प्लस कहते हैं। तो इधर प्लस वाली संख्या रहेंगी, इधर माइनस वाली संख्या रहेंगी। तो हमको देखो प्लस वाली संख्या देखनी है क्योंकि इसके अंदर +4 है, तो इधर की ओर देखेंगे 0 के आगे पढ़ेंगे 1 2 3, क्योंकि ये 1 है प्लस का, ये 2 है प्लस का, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 यहाँ पर रहेगा प्लस का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4। ठीक, ये हुआ आपका प्लस का 4। ठीक है, समझ में आया। और इसके नीचे हम का नंबर डाल देते हैं क्योंकि हमारा का नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब आपको -9 देखना है, तो आपको 0 से ही शुरू करना है इस तरफ। ठीक है, तो 0 के बगल से शुरू कीजिएगा, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो -9 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे -9। ये क्या है आपका -9 हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे ये खा नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसके नीचे हम खा डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलो इसके बाद अगला देखते हैं हम, ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर प्लस का 7 है गा में। ठीक, तो 7, अब देखो यहाँ पर 4 तक तो हमने गिन लिया था। ठीक है, अब फिर से आप गिन लो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है, तो 7 तक हम चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, आपको 7 लिखना है। तो देखो फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला है, तो प्लस का यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 7 लिख दीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से प्लस का 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लस का 7 ही हो गया। अब देखो ये ग नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ग हम डाल देते हैं ताकि आपको पता लग सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आपका है -3। तो अब क्या करना है, इस साइड माइनस वाली संख्या इस साइड रहती है, तो यहाँ पर 0 के बाद गिनना है 1 2 3। तो -3 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया -3। ये कैसा नंबर है आपका क्वेश्चन था, घ नंबर का था। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद नंबर का -6। तो -6 देखो इसके आगे गिनेंगे 1, 0 के आगे 1 2 3 4 5 6, -6 यहाँ पर आएगा। इधर माइनस वाली संख्याएं रहती हैं, उधर प्लस वाली संख्याएं रहती हैं 0 के। अब यहाँ पर ये आपका अड़ा नंबर का था, तो अड़ा डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन को करना था। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। अब चलिए इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिया गया है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। मतलब जिस तरह से अभी मैंने संख्या रेखा बनाई थी उस तरह से आप ना बनाओ, जैसे यहाँ पर मैंने अभी बनाई थी इस तरह से। ठीक है, तिरछी तिरछी। आप चाहो तो इसको सीधा ऊर्ध्वाधर इसको कहा जाता है। तो आप ऐसे सीधी लाइन के अंदर भी संख्या रेखा को दिशा दिखा सकते हो। और ये जो 0 के ऊपर वाली संख्या रहेंगी ये सब प्लस में होती हैं, और 0 के जितनी नीचे रहती हैं ये माइनस में रहती हैं। ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए। आपको इस संख्या रेखा को देखने के लिए कहा जा रहा है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को दिया गया है का नंबर का क्वेश्चन ए बिंदु +7 है। तो आपका जो ए बिंदु है देखिए +7 दिया गया है। ठीक, आपको दिख रहा होगा +7 है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बिंदु आपका +7 दिया गया है। ठीक, देख लीजिए ए बिंदु +7 है। कौन सा बिंदु -7 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बिंदु -7 होगा। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, माइनस वाला मैंने बताया नीचे की तरफ संख्याएं रहती हैं, तो 0 के बाद गिनना है 7 बिंदु 0 को छोड़ करके। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे लास्ट वाला जो ई वाला है यही क्या है आपका -7 बिंदु है। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है। ठीक है, क्या लिखोगे, ई बिंदु। ठीक है, तो ई बिंदु हम लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको का में लिख लेना है ई बिंदु। क्या लिखना है, ई बिंदु। इसका उत्तर हो जाएगा ई बिंदु। ठीक है, चलिए इसके आगे अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन जो है। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं अब इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको ख नंबर का दिया गया है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। इसका अर्थ है कि हमको बताना है कि जो बी बिंदु यहाँ पर दिख रहा है संख्या रेखा पर, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। पूर्णांक का मतलब होता है संख्या। ठीक है, मतलब कौन सी संख्या आएगी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस। पूर्णांक का अर्थ यही होता है कि प्लस में हो, माइनस हो या जीरो, उसी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक में जो होता है प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं, जीरो भी आता है, और माइनस वाली संख्या है उसको पूर्णांक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कौन सा पूर्णांक आएगा। तो अब देखिए आपको पता है 0 के बाद नीचे क्या रहता है, माइनस वाली संख्याएं रहेंगी। तो यहाँ पर 0 के बाद क्या आएगा, -1 -2 -3। तो बी पर क्या आएगा, -3 आएगा। तो आपको क्या लिख देना है, -3 यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। खा में क्या आएगा, -3 आएगा।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, -3 लिख देते हैं खा में। तो आपको खा में क्या डाल देना है, -3। अब चलिए ग नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझना है ग नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर ग नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। तो यहाँ पर देखो विपरीत बिंदु बताना है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको गिन लेना है बी कितने नंबर पर है। तो देखो 1 2 3, 3 नंबर पे है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये -3 पर आया था बी, देखो -3 पे आया था, तो और इसका विपरीत +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 केवल, ठीक है। +3 भी आप लिख सकते हो, चाहो 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे बी का विपरीत पूछ रहा है ना, तो बी का विपरीत, तो यहाँ पर अगर 3 का विपरीत पूछता है तो प्लस का देते, लेकिन यहाँ पर हमसे बी का विपरीत पूछ रहा है। तो बी का विपरीत देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, तो इधर ऊपर की ओर देखो तीसरे नंबर पे कौन सा बिंदु है, 1 2 3, तो 3 पर क्या है, सी है, तो आपको सी लिखना है। समझ गए कि नहीं, सुनो फिर से। मतलब आपसे यहाँ पर देखो, मैंने सोचा कि यहाँ पर पहले संख्या पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं पूछ रहा है आपसे, कह रहा बी का विपरीत, बी मतलब ABCD के अंदर ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर बी का विपरीत क्या होगा, देखो बी कैसे नंबर पे है, 0 के बाद गिनो नीचे 1 2 3 नंबर पे, तो ऊपर 3 नंबर पे क्या है, क्योंकि ये इधर है वो उधर है, विपरीत ये वाला होगा ऊपर की साइड, 1 2 3 पर सी है, तो सी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गा का क्या होगा, सी हो जाएगा, करेक्ट, ठीक, क्या होगा, सी हो जाएगा। अब चलो इसके बाद घा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो घा नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। यहाँ पर पूर्णांक कह रहा है, जब पूर्णांक है तो आपको संख्या लिखनी है, नहीं तो आपको संख्या नहीं लिखनी है। यहाँ पर पूर्णांक कहा जा रहा है, तो अब हम लिखेंगे डी पर कौन सी संख्या आएगी, के पर कौन सी संख्या आएगी, यल पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए देखते हैं। तो देखो डी कहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 0 के ऊपर गिनना है। यहाँ पर देखो प्लस वाली सभी संख्याएं रहेंगी ऊपर की ओर, तो +1 +2 +3 +4 +5, तो डी पर क्या रहेगा, +5 रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर +5 आ गया, ठीक है। डी बराबर +5 रहेगा, ठीक है। अब चलो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। अब के पर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। डी पर तो +5 आएगा, अब के पर क्या आएगा, के का देखो कहाँ पर है, नीचे की ओर है, तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या आएंगी, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर -5 आएगा के पर, ठीक है। यल पर क्या आएगा, तो यल कहाँ पर है, देखो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है तो गिनेंगे 0 के ऊपर 1 +2 3 4 5 6, तो प्लस का क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। तो चलो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लिखिएगा, बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक क्रमशः डी का +5, के का -5 और यल का +6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, अड़ा नंबर का क्या है और इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको अड़ा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए। तो इसका विपरीत बताना है आपको, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको पूर्णांक नहीं बताना है, यहाँ पर केवल आपको इसका विपरीत बताना है, ठीक है, जो कि इसके अंदर ABCD के अंदर आएगा, ठीक है। मतलब आपको संख्या में इसका आंसर नहीं लिखना है, इसमें ABCD के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलो डी का अपोजिट देखना है, तो डी देखो यहाँ पर कैसे नंबर पे है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर है, तो नीचे की ओर 5 नंबर गिनेंगे, 1 0 के नीचे 1 2 3 4 5, 5 पर क्या के, तो डी का विपरीत क्या है, के है, ठीक है। इसी तरह से देखो अब हमको के का विपरीत देखना है, तो के का विपरीत क्या होगा, देखो के कहाँ नीचे है, तो 1 2 3 4 5, 5 पे है, ऊपर देखो 0 के 5 पर कौन सा है, तो डी ही आएगा, 1 2 3 4 5 डी ही आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, यल का विपरीत देखना है, यल देखो कैसे नंबर पे है, 6 नंबर पे है, गिनो यहाँ से 0 के ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो नीचे देखो 6 नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो यम है, ठीक है। तो यल का विपरीत यम, तो सबको आइए लिख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, अड़ा नंबर में बिंदु डी के और यल के विपरीत क्रमशः के डी यम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी के डी यम। तो चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है और किसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 7 नंबर का है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो इसके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे उन सबको लिखना है। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर, ध्यान से इसको समझते हैं किस तरह से इसको किया जाएगा। तो देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले संख्या रेखा को समझना पड़ेगा, ये संख्या रेखा होती है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, इधर क्या होता है, इधर माइनस वाली संख्याएं बाईं तरफ रहती हैं और 0 के दाईं तरफ क्या होता है, प्लस वाली संख्याएं रहती है। हमेशा 0 को देखकर चलना है, 0 के दाईं तरफ प्लस वाली संख्या है, 0 के बाईं तरफ माइनस वाली संख्या है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके अंदर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर। तो का नंबर का क्वेश्चन है ना, तो का नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा फिर जो, एक सेकेंड इसको थोड़ा बना लेता हूँ। हाँ देखिए का नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, -2 और +3 है ना, ये आपका क्या है, का नंबर का क्वेश्चन है।
अब इसके बीच में बताना है आपको कितनी संख्याएं आएंगी। -2 से देखना है +3 तक, तो -2 कहाँ पर है, ये रहा। अब -2 और +3 के बीच में देखना है, ठीक है, क्योंकि बीच को कह रहा है तो इसके बीच में देखेंगे, इस 3 को नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो -2 कहाँ पर है, ये रहा। तो -2 को छोड़ करके इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो -2 के आगे -1 है, फिर 0 है, फिर 1, फिर 2। 3 को नहीं लेना है, क्योंकि 3 तक भले कह रहा है लेकिन 3 को नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर कह रहा है -2 और 3 के बीच में कितना आएगा। तो -2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इसके बीच में ये 4 संख्याएं आ रही हैं। इन चारों को आपको लिख लेना है, -1, -0, -1, 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस लगा कर भी इसको लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद खा नंबर का इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो खा नंबर का क्वेश्चन आपको इसका दिया गया है 0 और 6, ठीक है। तो 0 और 6, 0 से 6 तक बताना है। 0 से 6 के बीच में देखो कितनी संख्याएं आ रही हैं, 0 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है। इसके बीच में आपकी 5 संख्याएं आ रही है, 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिख लेना है 1 2 3 4 और 5। ध्यान रखना, अब ये जो संख्याएं सभी प्लस में है, भले यहाँ पर प्लस आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये प्लस में है। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो वहाँ पर आप ये मत सोचिएगा सर इसके अंदर आपने प्लस नहीं लगाया, ये आपका सही है, ठीक, क्योंकि आगे आप प्लस नहीं लगाओगे। अभी स्टार्टिंग में भले आपको प्लस लगा रहे हो आप, लेकिन आगे जब सवाल करोगे, बड़ी बड़ी सवालें, तो प्लस नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ग नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आइए। तो ग नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है -4 और 4, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। -4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इन दोनों को छोड़कर इसके बीच में जितनी संख्याएं दिख रही हैं आपको, ये सब आ जाएंगी। -3 से कहाँ तक आएगी, 3 तक आएगी, ठीक। तो लिख लो -3, -2, -1, 0, 1, 2, फिर 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं घ नंबर का क्वेश्चन। तो घ नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है -5 और +2, ठीक है। तो -5 और +2, तो यहाँ पर घबराना मत, +2 का मतलब यही वाला 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके आगे, तो -5 से +2 तक आपको लेकर इसको देख कर चलना है। तो -5 ये रहा, ठीक है, +2 ये रहा। तो इस -5 और +2 को ढप लेना है, -5 और 2 को ढप लेना है। उसके बीच में जितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं सबको लिख लेना है इधर से, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, माइनस था, तो माइनस की तरफ से लिखना शुरू करना है। तो -5 को ढप लीजिए, 2 को ढप लीजिए, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -4 आएगा, उसके बाद -3 आएगा, फिर -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 नहीं लिखना, ठीक, क्योंकि 2 तक हमको करना है, तो यहीं तक आपका आएगा आंसर। चलिए इसके बाद नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। एक और है, नहीं एक और है, ठीक। इसके अलावा तो दिया गया -3 और +5, ठीक है। -3 और +5 दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो -3 देखिए कहाँ पर है, ये रहा, और +5 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को ढप लेना है, -3 और +5। अब आपको यहाँ से गिनना शुरू करना है। तो -2, देखो यहाँ से -2 -1 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, -4 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 4 तक, ठीक है। 5 को नहीं लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 से लिखना शुरू करेंगे। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको किस तरह से किया जाएगा। तो 4 नंबर का है -8 और 4, ठीक है, 4। अब इसको ध्यान से देखना है आपको। तो इसके अंदर देखो -8 कहाँ पर है, तो -8, एक सेकंड, यहाँ पर नहीं है क्या -8, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं -8, ठीक है। तो ये रहा -8। तो -8 से क्या करेंगे, हम देखेंगे 4 तक, तो 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो -8 को ढप लेना है और 4 को ढप लेना है। इसके बीच में जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं आपको सब लिख लेना है। -7 से लिखेंगे 3 तक, ठीक है। तो -7 से लिखेंगे, तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, फिर उसके बाद 3 तक लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है
निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। तो आपको क्या करना है, ये संख्या रेखा को देखना है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे मैंने पीछे भी बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से संख्या रेखा है। बस इसके अंदर ध्यान रखना, संख्याएं आप चाहो जाए जितनी ले सकते हो, ठीक है। इधर चाहो और बढ़ा सकते हो, चाहो कम कर सकते हो। इसको यहाँ पर देख कर किया जाता है, जितना यहाँ पर संख्या रहती है सबसे बड़ी, मतलब माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी रहती है उतना यहाँ पर लिया जाता है, और प्लस वाली संख्या जितनी बड़ी रहती है उतना इस साइड लिया जाता है, उससे एक दो ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। इसी हिसाब से संख्या रेखा बनाई जाती है। अब देखो यहाँ पर आपको कह रहा है, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो ये जो क्रम होता है, जो अभी मैंने आपको पीछे बता रहा था, ये सब आरोही क्रम ही होता है। पहले छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो सेम वही तरीका है जैसे भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर का नंबर में 2 और 5 के बीच में क्या आएगा। तो 2 देखो ये रहा, 5 ये रहा, दोनों को ढप लो, 2 को 5 को, इसके बीच में 3 और 4 आ रहा है। तो आपको पहले वाले में क्या लिखना है, 3 और 4 लिख लेना है। इसी प्रकार से देखो दूसरा नंबर -4 0, तो -4 को ढप लो और 0 को ढप लो, ठीक है। तो -4 को ढप लिया, 0 को ढप लिया। इसके बीच में क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 को ढप लो माइनस के, और यहाँ पर 0 को, तो इसके बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा -3 -2 -1, ठीक है। इन दोनों को नहीं लिखना है, -4 और 0 को नहीं लिखना है, इसके बीच में ही देखना था। तो यहाँ पर आपका -3 -2 -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो इसको भी करना है, 3 और 8 के बीच में 3 को ढप लेना है यहाँ पर, और 8 को ढप लेना है। इसके बीच में देखो क्या आएगा, 4 5 6 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 5 6 7 लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए आपका है -5 -2, तो -5 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, ढप लेंगे तो क्या आएगा, -4 -3 आएगा। तो -4 -3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसके आगे देखिए, तो इसके आगे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका है 4 नंबर का -1 -4, ठीक है। तो -1 4, तो -1 ये रहा और 4 ये रहा, ठीक है। तो इसको ढप लेंगे तो इसके बीच में देखिए आपका क्या आएगा, 0 1 2 3 आएगा। तो इसके बीच में क्या किया है हमने, 0 1 2 3 को लिख लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 9 नंबर के पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये मॉड में दिया गया है। मॉड का अर्थ सीधा सा होता है कि इससे बाहर जो भी संख्या आएंगी प्लस में हो जाएंगी, चाहे वो माइनस में या प्लस में ही लिखना है आपको। प्लस में रहेगा तब भी प्लस में लिखना है, अगर माइनस में है तब प्लस करके लिखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, आप ध्यान समझिएगा। ये देखो माइनस में है, इसके अंदर बाहर आते ही आपको क्या करना है, प्लस में लिखना है, चाहे माइनस में या प्लस में, तो उसको प्लस लिखना है। माइनस रहे तो माइनस को हटा देना है। यहाँ पर ये प्लस में लिखा जाएगा केवल 13। ये देखो प्लस में पहले से है लेकिन प्लस में रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर दो, नहीं, केवल बाहर निकालते ही प्लस में लिखना है। मॉड का अर्थ ही होता है इसके अंदर जो भी रहेगा वो प्लस में लिखा जाएगा। तो ये माइनस में था, ये प्लस में लिखा गया, प्लस में है लेकिन प्लस में तब भी लिखा जाएगा मॉड के बाहर। अब ये माइनस में है तो ये भी प्लस में लिखा जाएगा। ये देखो 0 क्या है, ना तो प्लस में है ना माइनस में है, मतलब ये इसको प्लस ही माना जाएगा, तो 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पर ये माइनस में है तो ये भी प्लस में लिखा जाएगा। तो बहुत ही आसान था इसको करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा। बड़े ध्यान से आपको इसको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए। का नंबर का है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, तो गलत है क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक होता ही नहीं प्यारे बच्चों। क्योंकि आप किसी भी संख्या को जैसे माइनस में लिखोगे, -1 है सबसे छोटा, आपको कोई छोटा पूर्णांक नहीं, उससे भी छोटा -2 हो जाएगा, उससे छोटा -3, इसी तरह से ये क्या होगा, छोटा 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 होता चला जाएगा, लेकिन ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। -100 हो जाएगा, फिर -101 हो जाएगा, इसी तरह से सबसे छोटा कभी भी इसमें नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका 10 नंबर का है ना, 10 का है, तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा, 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद खा नंबर का देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो खा नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 0 का विपरीत नहीं होता। तो 0 का विपरीत आपने देखा है, जैसे 1 का विपरीत होता है -1, ठीक है। 2 का विपरीत -2 होता है, इसी तरह से सबका विपरीत होता है। लेकिन 0 का विपरीत कभी -0 देखा है, 0 का विपरीत माइनस देखा है, नहीं देखा ना, -0 नहीं देखा। तो ये क्या होगा, सत्य होगा, 0 का विपरीत नहीं होता है, ठीक है। चलो इसके बाद ग नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, -17 बड़ा है -5 से, गलत। कभी भी बड़ी संख्या अगर माइनस लगा रहे तो वहाँ पर तुरंत आपको गलत बता देना है, क्योंकि माइनस का अर्थ होता है उसके ऊपर कितने रुपए का घाटा चल रहा है। इसके ऊपर 17 रुपये का उधार चल रहा है, इसके ऊपर 5 रुपये का उधार चल रहा है। तो कौन ज़्यादा इस समय अमीर है, या कह सकते हो कौन ज़्यादा घाटे में है, तो घाटे में 17 है ना, तो ये सबसे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा उधार चल रहा है तो सबसे छोटा, ये 5 से छोटा है, तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा, बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो जो चिन्ह था वो होता है बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर असत्य होगा। अब चलो देखते हैं इसके बाद घ नंबर का क्वेश्चन।
घ नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये सत्य होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो धनात्मक प्रतिलोम का अर्थ है कि प्लस वाली संख्या, जैसे 5 है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा, तो 5 जो है बड़ा है ना -5 से, तो ये सत्य होगा। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। अंग वाला यहाँ पर देखेंगे। दिया गया एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि -5 है, -5 का उल्टा करोगे तो 5 होगा, तो ये -5 वाला कभी भी बड़ा नहीं होगा। ठीक, अपने योगात्मक प्रतिलोम से, तो ये क्या होगा आपका असत्य हो जाएगा। चलो इसके बाद चा वाला देखते हैं। चा वाला आपको दिया गया है यहाँ पर 0 एक पूर्णांक नहीं है, गलत। 0 एक पूर्णांक है, ध्यान रखना। ठीक है, सभी प्लस वाली संख्याएं और सभी माइनस वाली संख्याएं और 0 सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तो ये भी आपका गलत होगा, असत्य होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पर दिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, तो हाँ बिल्कुल सही, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, क्योंकि आपने कभी भी 0 के अंदर 0 लगा हुआ देखा है? जिस 0 का उल्टा -0 देखा है? नहीं देखा ना, तो 0 का 0 ही होता है, तो ये सत्य होगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर प्यारे जो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपकी ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त करवा दी है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो इससे हमको हेल्प मिलेगा, जिससे कि मैं आप सभी को क्लास 6 के जितने भी बुक हैं सबको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊंगा। इसलिए आप कृपया करके इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।